आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम शौच करना, पेशाब करना, पादना, उल्टी करना जैसे सेंटेंस की स्टडी करेंगे। इस प्रकार के वाक्य भी बनाना बहुत जरूरी है। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुमको बोलना भी आना चाहिए। तो यदि यह क्लास आपने बिना स्किप के देख लिया तो बहुत ही आसानी से ऐसे वाक्य बनाना सीख जाओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो पाद रहा है। मुझे पाद आ रही है। वो दिन भर पादता रहता है। अभी कौन पादा? वो कल बहुत पाद रहा था। इन सब वाक्य में पादना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में फाट वर्ब का यूज होता है, जैसे वो पाद रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज फार्टिंग। मुझे पाद आ रही है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई फील लाइक फार्टिंग। वो दिन भर पादता रहता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कीप्स फार्टिंग ऑल डे। अभी कौन पादा? तो इसकी इंग्लिश होगी हु जस्ट फार्टेड। वो कल बहुत पाद रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज फार्टिंग अ लॉट येस्टरडे। वो रोज बिस्तर में पादता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही फार्ट्स इन बेड एवरी डे। इस प्रकार हम पादना के लिए फार्ट वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। राम पेशाब कर रहा है। उसे पेशाब लगी थी। वो पेशाब करने गया है। मैं यहाँ पेशाब नहीं कर सकता। मुझे पेशाब लगी है। इन सब वाक्य में पेशाब करना शब्द आया है। इस पेशाब करने के लिए इंग्लिश में पी और यूरिनेट वर्ब का यूज होता है, जैसे राम पेशाब कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी राम इज पीइंग। ऐसा भी बना सकते हैं राम इज यूरिनेटिंग। पी का यूज अनौपचारिक व रोजमर्रा की बातचीत में होता है, जबकि यूरिनेट का यूज औपचारिक व पेशेवर परिस्थितियों में होता है। उसे पेशाब लगी थी। ही नीडेड टू पी ऐसा भी बना सकते हैं ही नीडेड टू यूरिनेट। वो पेशाब करने गया है। He has gone to pee ऐसा भी बना सकते हैं He has gone to urinate। मैं यहाँ पेशाब नहीं कर सकता। I cannot pee here ऐसा भी बना सकते हैं I can't urinate here। मुझे पेशाब लगी है। I need to pee ऐसा भी बना सकते हैं I need to urinate। पूनम ने बिस्तर पर पेशाब कर दी। पूनम peed on the bed ऐसा भी बना सकते हैं पूनम urinated on the bed। इस प्रकार हम पेशाब करना के लिए इंग्लिश में पी और यूरिनेट वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मनोज शौच कर रहा है। पूनम को शौच लगी थी। वो सब शौच करने गए हैं। मैं बाहर शौच नहीं कर सकता। उसे शौच लगी है। इन सब वाक्य में शौच करना शब्द आया है। इस शौच करना शब्द के लिए इंग्लिश में पूप वर्ब या डेफिकेट वर्ब का यूज होता है, जैसे मनोज शौच कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी मनोज इज पूपिंग। ऐसा भी बना सकते हैं मनोज इज डेफिकेटिंग। पूप का यूज अनौपचारिक व हल्के माहौल में होता है, जबकि डेफिकेट का यूज औपचारिक व चिकित्सा या गंभीर संदर्भ में होता है। पूनम को शौच लगी थी। इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम नीडेड टू पूप। ऐसा भी बना सकते हैं पूनम नीडेड टू डेफिकेट। वो सब शौच करने गए हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी दे ऑल हैव गॉन टू पूप। ऐसा भी बना सकते हैं दे ऑल हैव गॉन टू डेफिकेट। मैं बाहर शौच नहीं कर सकता। तो इसकी इंग्लिश होगी आई कांट पूप आउटसाइड। ऐसा भी बना सकते हैं आई कैन नॉट डेफिकेट आउटसाइड। उसे शौच लगी है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही नीड्स टू पूप। ऐसा भी बना सकते हैं ही नीड्स टू डेफिकेट। पूनम ने बिस्तर पर शौच कर दिया। पूनम पूप्ड ऑन द बेड। ऐसा भी बना सकते हैं पूनम डेफिकेटेड ऑन द बेड। इस प्रकार हम इस शौच करना शब्द के लिए इंग्लिश में पूप वर्ब या डेफिकेट वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पूनम उल्टी कर रही है। उसे उल्टी लगी थी। वो उल्टी करने वाला है। मैं उल्टी नहीं करूंगा। बच्चे ने बिस्तर पर उल्टी कर दी। इन सब वाक्य में उल्टी करना शब्द आया है। इस उल्टी करने के लिए इंग्लिश में वॉमिट वर्ब का यूज होता है, जैसे पूनम उल्टी कर रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज वॉमिटिंग। उसे उल्टी लगी थी। तो इसकी इंग्लिश होगी शी फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। ऐसा भी बना सकते हैं शी नीडेड टू वॉमिट। वो उल्टी करने वाला है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज अबाउट टू वॉमिट। मैं उल्टी नहीं करूंगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल नॉट वॉमिट। बच्चे ने बिस्तर पर उल्टी कर दी। तो इसकी इंग्लिश होगी द चाइल्ड वॉमिटेड ऑन द बेड। इस प्रकार हम उल्टी करने के लिए वॉमिट वर्ब को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन है, मन में कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।